अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। आज हम लोग मौजूद हैं बिलाल तालिब साहब, जो कि सीईओ हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है माशाल्लाह। बिलाल भाई खैरियत से? आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, आज आपके पास आने का और ये एपिसोड रिकॉर्ड करने का मकसद हमारे जितने भी सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, या हमारे रियल एस्टेट बरादरी है, या हमारे कस्टमर्स हैं, उन सब तक ये मैसेज पहुंचाना कि हमारी रियल एस्टेट मार्केट में चेक एंड बैलेंस या जो नेगेटिव फैक्टर्स समटाइम आ जाते हैं। तो इस तरह के मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे करूंगा कि आप डीलर कमेटी को यहाँ पे हेड कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो मार्केट में उभरते हैं, उन चीज़ों को आप अपने एंड पे और आपके पीछे भी एक पूरा नेटवर्क काम कर रहे हैं, आपके साथ पूरी टीम काम कर रही है। फिर हमारे लीडर शाहिद महमूद कुरैशी साहब, वो भी इस चीज़ को सुपरवाइज करते हैं, बल्कि पर्सनल लेवल पे जाके करते हैं। और मैं इस चीज़ के लिए उनका मशकूर भी हूँ कि हमारे काफ़ी सारे कस्टमर जो कि इस चीज़ को मानते हैं और इन चीज़ों को एडमायर भी करते हैं कि ठीक है, एक बहुत बड़ी मार्केट चल रही है और इतनी बड़ी मार्केट के ऊपर चेक एंड बैलेंस ये कोई आसान काम नहीं है। तो हम लोग इस तरह से आगाज करते हैं कि मेरा ये सवाल है कि जो भी हम लोग रियल एस्टेट मार्केट में एजेंट टू एजेंट हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस से आपके ऑफिस की अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, दैट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। लेकिन अभी एक ट्रेंड इस तरह का चलता है, या लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हमें जी आप इतनी पेमेंट्स दे दें, या ये डील हम आपके साथ कर रहे हैं, हमारे जुबान पे काम है, ये वर्बल कमिटमेंट है, या कुछ इस तरह की। इस चीज के बारे में मैं चाहता हूँ कि ये लाजम मलजूम होनी चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है बिलाल भाई? इसके बारे में जरा प्लीज बताइए। जी थैंक यू अदनान भाई। बाकी जी बिल्कुल मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। वो ऑफिस टू ऑफिस हो, ब्रोकर टू ब्रोकर हो, उसमें जिस तरह की भी वो ट्रांजैक्शन छोटी हो वो बड़ी हो, उसका वो रिटर्न बिल्कुल वो रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। मैंने इवन जब भी किसी भी मीडिया फोरम पे बैठता हूँ तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो जितना आप इसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे उतना आप चीट फ्रॉड से बचेंगे। जितना आप इसको इसकी जो रिटर्न और अपनी जो वो है डॉक्यूमेंटेशन उसको बेहतर करते जाएंगे, आपके उतने ही फ्रॉड के जो वो ऑप्शंस है वो कम होते जाएंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, और मैं इस चीज पे भी अपनी पूरी जो रियल एस्टेट बरादरी है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को अपना वतीरा बनाएं। बिल्कुल, रिटर्न में आप किसी को देंगे तो अगला भी आपको रिटर्न में देगा। और अगर हम इस रिवाज को जो है वो आम करेंगे, ये चीज जो प्रैक्टिस जो है इसको आम करेंगे, तो इससे जो ऐसे लोग जो मार्केट को जो काली भेड़ें कह लेंगे, जो मार्केट को नुकसान पहुंचाने वाले जो अनासर हैं, उनको हम एक साइड पे कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अब एक बंदा जो इतना बड़ा हाउस लेके बैठा हुआ है, उसने इतना बड़ा खर्चा कर रहा है, मंथली उसके एक्सपेंसेस हैं, टीम चला रहा है, 10 तरह की जो चीजें हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, तो वो उसकी और जो एक ऐसा ही चलता फिरता बंदा जो मेरी ये और वो हो गया, आवाज पे उसकी हो गया, इसके हो गया, वो दिल करे आज दिया 10 दिन बाद वो नहीं आएगा। अगर मार्केट टूट गई तो वो आ जाएगा, ऊपर चले गई तो वो 15-20 दिन महीना और नहीं आएगा। इस तरह का कल मेरे पास एक केस आया जी, वो बंदे ने उनको 2 लाख रुपए दिए, एक फाइल उन्होंने उससे 30 लाख की परचेज की थी, आज वो फाइल जो है वो 40 लाख की है। अब वो बंदे को प्राइस जो है वो ऊपर चले गया। अब वो जो आए हैं, मैंने उनसे पूछा जी आपने उससे कोई एग्रीमेंट, कोई रिटर्न में कोई आपने किया? नहीं जी। बोला जी वो तो नहीं हमने किया था, वो तो हमारे पास बड़ा उठना बैठना, उसका खाना पीना और ये वो सारा। मैंने कहा जी फिर वो जो आपने वो खा पी के भी आपने उसको समझ लें कि वो आपने अपने लिए एक मुसीबत पाली थी। क्योंकि जब एक हाउस के साथ आप काम करते हो तो हाउस जिम्मेदार होता है। अब वो बंदा जो है जो पैसे लेके भी चला गया हुआ, आज से 2 लाख टोकन भी लेके गया हुआ, अब वो टोकन के पैसे भी लेके बैठा रहेगा, और फाइल हो सकता है उसने परचेज ही ना की हो, ये भी हो सकता है कि उसने ऊपर चले गए, उसने लालच में आके 10 लाख और उसने बाजार में ऊपर महंगी बेच के वो 10 दिन 15-20 दिन महीना घर पे रहेगा, बाद में आएगा बोलेगा जी वो फलां मर गया था, फलां ये हो गया था, फलां ये हो गया था, वो आपके साथ बैठ के। तो वो ये नुकसानात हैं जब आप ऐसे चलते फिरते लोगों के साथ ऐसे काम करते हैं जो अपनी कोई जिनकी वो क्रेडिबिलिटी का फुकदान है जहां पे। और दूसरी चीज उसमें आ जाती है जब आप रिटर्न का उसको पाबंद करते हैं। अगर आप इसी केस को हम वो बना लें तो आप उसको जो लेने वाला उसको पाबंद करता है कि आप इससे मुझे किसी भी हाउस की रिटर्न फॉर्म में रिसीविंग दे दो। आप खरीद रहे हो, किसी ना किसी का तो उसका तल्लक होगा,
कोई ना कोई बंदा तो उसकी जिम्मेदारी लेगा, या आप ही की कोई क्रेडिबिलिटी का वो कोई मुझे बना के दे दे, आप किसी को आवाज दे दो वो आपको रिटर्न में दे दे। अगर वही भी बंदा आज रिटर्न में लिख के बैठा होता तो ये बंदा चला भी गया तो इसका जो देनदार था वो हाउस होता जिसने उसको रिसीविंग दी होती। तो जो इस चीज को हमने जब इग्नोर कर रहे होते हैं, जब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो जो ट्रांजेक्शन हम इस चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वही चीज हमें वो रिग्रेट करने पे मजबूर करती है कि हमने काश हमने वो चीजें रिटर्न में उस वक्त उससे मांग ली होती कि किसी भी हाउस की रिसीविंग ला के दे दो, तो डेफिनेटली वो इस तरह के जो मसाइल हैं उससे बच जाते। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो रिटर्न में जो अपने मामला हैं, जो भी लेन देन, जो भी आप आपस में ट्रांजैक्शन छोटी हो वो बड़ी हो, सुन्नत अमल भी है और आप इसको उसको सुन्नत अमल समझ के भी कर लें, तो ये चीजें जो है ना वो हमें बड़े सारे मसाइल से बचा देंगी। अभी इस वक्त ओवरसीज के भी जो मसाइल आते हैं वो बड़े सारे वो इसी वजह से आते हैं कि वो भी उन्होंने जी किसी कजन को भेज दिया, कजन ने जाके उसका कोई दोस्त था उसने आगे कर दिया, 2-3 चेनें चली, आखिर पे जाके चलो जी बस ओके हो गया जी अपना। वो जो यहाँ पे जो आपने ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया जिसके ऊपर आपके पास कोई वो नहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, वहां पे चीजें चूंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती है, कभी ये ऊपर भी जाती है कभी ये नीचे भी जाती है। अच्छा, सेम मसाइल रियल एस्टेट वालों के भी आते हैं, जो हाउस बैठे हैं उनके भी आते हैं कि क्लाइंट के साथ वो जो कर तो लिया था, टोकन तो वो दे के बाजार उसका 20-30 लाख टूट गया, आज वो ओन करने नहीं आ रहे, वो उसको ओन नहीं करते, वो कहते जी हमने तो नहीं लेना, हमें तो वो अब जो पेमेंट बिकी थी वो आनी थी चीजें वो नहीं आई। अब जब इसने अगले हाउस से खरीदा होता है, अब उसको फिर फटीक पड़ जाती है, मतलब मार्केट टूटने की भी फटीक किसको पड़ जाती है और मार्केट बढ़ने की भी फटीक किसको पड़ जाती है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई फ्रेश लोग मार्केट में काम कर रहे हैं या कुछ इस तरह के हैं, तो उन लोगों को भी इस तरह की चीजें बड़े स्केल पे जब फेस करनी पड़ती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान खुदा ना खास्ता मुझे अभी भी एक और हमें भी यहीं से बराबर में एक दोस्त है, उनका कोई मामला चल रहा था, वो भी बेचारे नए पहले मीडिया में ही काम कर रहे थे, वो अभी उन्होंने वो तकरीबन समझ लो पिछले 6 माह से अपना हाउस अपना खोल के वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी बेचारे को यही चीज का सामना था कि उन्होंने जो क्लाइंट था उसके साथ रिटर्न में नहीं अपना किया। अच्छा बिलाल भाई, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे यहाँ रखूंगा कि जिस तरह आपने अभी कहा कि एक मीडिया पर्सन थे जो यहाँ जिन्होंने अपना ऑफिस खोला, अपना हाउस खोला और उसमें रियल एस्टेट का काम करना शुरू कर दिया। आज से पहले जो मेरे नॉलेज में है, आज से पहले ऐसा कोई हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, या बैरियर मैनेजमेंट या डीलर्स कमेटी या एसोसिएशन कि कोई भी नया बंदा आता है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से बताए जाते हैं मार्केट के। अब ये लायबिलिटी आप लोगों की बनती है, बिल्कुल उनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर एनओसी मिलनी चाहिए, उन लोगों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मतलब हु आर द पीपल फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग और व्हाई दे आर डूइंग बिजनेस ओवर हियर, उनका चेक एंड बैलेंस क्या है, किसी को जवाबदेह हैं भी या नहीं। तो ये चीजों के बारे में पहले मुझे जो अब ये माशाल्लाह मार्केट बहुत वसी हो गई है, बहुत वसी हो पहले ये एक लिमिटेड से लोग थे, फिर वहां पे उसका अभी ये और इसका अब आने वाले दिनों में हमारी दुआ भी है कि इसका दायराकार और वसी हो, इसमें और लोग आए, इसमें नया टैलेंट आए, इसमें नए लोग आए, नई एनर्जी आए, नया इन्वेस्टर आए, नया क्लाइंट आए, ये फले फूले, हमारी ये दुआ है। अब मसला यहाँ पे आता है, वो ही आता है कि जब हम एक काम करने वाला जो है वो उसको प्रॉपर प्रोफेशनल वे में नहीं करता तो मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, अब हमारी हमदर्दी भी, ओवरऑल कम्युनिटी की हमदर्दी भी उनके साथ होती है कि चलो यार इस बंदे ने नया काम किया है, लेकिन वो ना तजर्बाकारी और प्रोफेशनलिज्म के फुकदान की वजह से वो इतनी बड़ी डज लगा देते हैं कि वो उनका दोबारा स्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी, आप मार्केट के जो रूल एंड रेगुलेशन चल रहे हैं उसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि आप रिटर्न में अपना कोई भी किसी भी हाउस के साथ आप काम करें तो उसको रिटर्न में जरूर लेके आए। और दूसरी चीज उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीजें हैं, इसी फुकदान को, ये जो प्रोफेशनलिज्म का फुकदान था, इसको कम करने के लिए जो हमारे महबूब कायद हैं शाहिद महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने SMQ रियल्टर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको लिए एक बाकायदा एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे उनको कि उनको वो वहां से अपनी ट्रेनिंग हासिल कर सकें, जो प्रोफेशनलिज्म है इसको समझ सके, क्योंकि ये एक छोटा बिजनेस नहीं है, ये भी एक इंडस्ट्री है रियल एस्टेट भी। अब इसको मतलब हम जिस तरह छोटे छोटे वो जॉब होती है, मतलब क्लरिकल जॉब के लिए भी हम कोई ना कोई डिप्लोमा कोई कोर्स करके आ जाते हैं, तो ये इतना बड़ा बिजनेस है, इसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो वो इसकी वजह से अब जो यहाँ पे
अगर एक छोटा उसका स्केल हो तो उसके जो मसाइल हैं वो छोटे आएंगे, लेकिन अब ये चूंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये इसमें लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन है, तो वो फिर लोगों के ऊपर उसकी इसकी एक गलती भी जो है वो समझ ले कि पूरा करियर उसका खत्म कर सकती है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये लोगों को जो है ना, जो भी लोग नए भी इसमें आना चाहते हैं और जो पहले लोग इस रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद अपने जो मतलूबा गोल हैं या अपने एम है जो वो अभी तक नहीं गेन कर पाए, तो उनके लिए भी इसमें एक ट्रेनिंग का सेशन होगा कि वो लोग अपने आप को अपने जो अपने समझ लें जो उनकी चीजों में कमी रह गई है, जो जिनमें अभी उन्होंने ट्रेन नहीं की, या वो अपने आप को दोबारा समझ लें एनालिटिकली अपने आप को देखेंगे कि हाँ जी मैंने ये चीजें मुझे करनी चाहिए जो नहीं मैं कर सका, तो मैं अभी बाकी चीजों से मैं पीछे रह गया हूँ, तो डेफिनेटली उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि अच्छा बिलाल भाई, आपकी इजाजत से ये शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, माशाल्लाह मैं ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा अपने सारे कस्टमर्स के सामने। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हमारा ये मैसेज है कि शाहिद महमूद कुरैशी साहब जो कंट्री हेड हैं बैरिया टाउन के, हमारे कायद, हमारे लीडर हैं, हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनरी स्टेप देने के लिए। जिस तरह से रियल एस्टेट की मार्केट में मेरा ख्याल है कि बैरिया टाउन ही वो इदारा था जिन्होंने इतना बड़ा इनकलाब, इतना पहले भी आप देखें ना ओल्ड जो इसका यहाँ से भी जो इसका ओल्ड मेथड था ना ट्रेनिंग का जो लोगों की, और जो रियल एस्टेट की सेल का वो, और उसमें जो एक इनकलाब लेके आए वो भी हमारे जो महबूब कायद लेके आए। उससे पहले तो लोग सोचते नहीं थे कि रियल एस्टेट का ये भी मॉडल हो सकता है। उससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब इस एक इनकलाबी कदम से पीछे आप जाएं, तो रियल एस्टेट वाले के बारे में तो एक इमेज अच्छा नहीं था लोगों का। बिल्कुल, ये ठीक है, और रेवोल्यूशनरी स्टेप इसी ये भी ये जो एक इमेज चेंज टोटल कर दिया, सारा इनकलाब आ गया, वो सारा बिल्कुल वो। तो इन चीजों के लिए नाज़रीन ये चीज भी आप सबके सामने रखना जरूरी है इस वक्त कि ये इंस्टीट्यूट जो कि नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह हम लोग इसको चलाएंगे और बाद में इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ये शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मतलब जो इनकलाब लेके आए ऑलरेडी बैरिया टाउन की तरफ से, अब उन चीजों को मजीद इम्प्रूव करने का बीड़ा भी उठा लिया है। ये इसका सबूत आपके सामने इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अदनान भाई, मैं आपके वो जो नाज़रीन है उनकी वो नॉलेज में डालना चाहता हूँ। 14th जो है अभी ये जो इस मंथ की है, हम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में यही जो SMQ रियल्टर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान जो है ये और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी मिलके एक सेमिनार का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन समझे 400-450 लोग जो हैं वो उसमें मदऊ हैं वो, और बाकी वहाँ पे गेस्ट स्पीकर हैं, मुख्तलिफ लोग जो रियल एस्टेट है इसके ऊपर वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो उसका रोल है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो जिस अंदाज में इस चीज़ को देख रहे हैं, इसकी अहमियत को वो वहाँ पे हम उजागर करेंगे, और जो आने वाले रियल्टर्स हैं हम उनकी भी हौसला अफजाई और उनके लिए भी उन तक भी अपना ये मैसेज पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन, इसमें बिलाल भाई से जो हमें चीजें पॉजिटिव मिली या जो हमारे सवालात थे, कुछ सवालात मैंने किए लेकिन कुछ सवालात किए बगैर बिलाल भाई ने उन चीजों को क्लियर कर दिया। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जितने भी कस्टमर्स आप लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे होते हैं, मतलब मैं ये चाहता हूं कि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। डॉक्यूमेंटेशन में आप अपने आप को सिक्योर करें, सेफ करें और मजबूत करें, और इन चीजों के साथ साथ कोई भी वर्बल कमिटमेंट ना करें, क्योंकि माजरत के साथ मामलात वहां खराब होते हैं जहां जरूरत से ज्यादा आप लोग ट्रस्ट करते हैं या वर्बल कमिटमेंट्स के साथ मार्केट में आते हैं, या आप लोग सस्ती चीजों के बारे में शायद निकल जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें देखते हैं। आप क्रेडिबिलिटी को नहीं देखते, आप लोग ये नहीं देखते कि कौन लोग कितने अरसे से काम कर रहे हैं, कितने अरसे से डिलीवर कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ कर रहे हैं, और उन लोगों की रिव्यूज चेक कर लिया करें। अब पढ़ा लिखा दौर आ गया, यहाँ टाइम बदल गया बिलाल भी, मैं ये कहूंगा ईमेल पे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करें, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होती है, डिफरेंट हमारे ये जो सोशल मीडिया के सोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन के सोर्सेज है, वहाँ कम्युनिकेशन होती है, और लोग इन चीजों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन इन चीजों के जरिए होती है। और अभी साइबर क्राइम के जो हमारा स्ट्रांग हो गया सेगमेंट, तो आप इन चीजों को भी हम ये कह सकते हैं कि हमें भी बड़ा मोहतात रह के चलना है। पढ़े लिखे लोगों का फुकदान था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग इस इदारे में, इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, और ये इदारा जिसका हमने जिक्र किया, जो शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने माशाल्लाह अभी इनिशिएटिव लिया है, इसके जरिए पढ़े लिखे लोगों को इंशाल्लाह मौका मिलेगा कि वो एथिकली भी स्ट्रांग हो, वो मैं कहता हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट में रहते हुए काम करेंगे, और बाकायदा एक सर्टिफाइड रियल एस्टेट के लोग मार्केट में आएंगे, और ये जो नए लोग ऑफिस को ओपन करेंगे
तो आई बिलीव मेरी ये विश है कि ऐसे लोग इस तरह की सर्टिफिकेशन लेके मार्केट में आए, बल्कि इसकी जो संद है या वो सर्टिफिकेशन है उसको डिस्प्ले करें और लोग SMQ नैनो डिग्री, एग्जैक्टली वो नैनो डिग्री की जो सर्टिफिकेशन है उसको डिस्प्ले पे लाएंगे तो सर्टिफाइड लोग होंगे, उनके साथ आप बाएतबार तरीके से यहाँ पे काम कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है ज्यादा हमारे सवाल बिलाल भाई क्लियर हो गए। और मजीद मैं ये भी कहूंगा आखिर में, बिलाल भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने किए रियल एस्टेट में। शायद जिस तरह की रिवायत आज से पहले रही है, लोग रिटर्न नहीं देते थे या अपने कॉन्ट्रैक्ट में या चीजों में चेंज कर देना, तो बिलाल भाई ने खुद अपने हाउस से इन चीजों का आगाज किया है कि बिलाल भाई हर चीज रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं। इनके अगर 8, 9, 10 प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह, उनमें से 4-5 प्रोजेक्ट्स पे प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन का काम का आगाज हो चुका है, जिसमें लिबर्टी रेजिडेंशिया, टेक मॉल, कायद रेजिडेंशिया, सॉरी ये जो लेक व्यू रेजिडेंशिया और थीम पार्क रेजिडेंशिया, कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर माशाल्लाह बकायदा काम शुरू हो चुका है। और इन प्रोजेक्ट में अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग करवाई है तो ये खैर हम अपनी मार्केटिंग भी अब इस वीडियो सेगमेंट में करेंगे। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग करवाई है, यू आर द मोस्ट लकी पर्सन, और अगर अभी तक नहीं करवाई तो आप लोग करवा सकते हैं। और मजीद प्रोजेक्ट्स भी जो बिलाल भाई इंशाल्लाह ऑफर करने जा रहे हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जिस चीज का मैसेज दे रहे हैं उन चीजों को प्रैक्टिकली हम कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। वो बिलाल भाई खुद अपने हाउस से इस चीज का इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि ये मैसेज बाकी लोगों तक भी इस मैसेज की रोशनी पहुंचे। तो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर अगर आप लोगों के पास कोई भी सवालात हो, कोई आपके कंसर्न्स हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारी डीलर कमेटी एसोसिएशन को हेड करने वाले बिलाल भाई या हम लोग अपने एंड पे जिन चीजों को बेहतर कर सकें या आपके कंसर्न्स को दूर कर सकें, हम जरूर इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।